अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो जी आज के टाइटल से पता चल चुका होगा कि किस चीज़ का व्लॉग है। तो गाइस ये सिर्फ शॉपिंग का व्लॉग नहीं है, इसमें मैंने छोटी छोटी स्नैप्स भी स्नैप्स ने एक्टिविटीज़ ऐड की हैं। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, हम यहाँ पे आ गए थे। मुझे अपने फैमिली के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी मम्मा पापा के साथ। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे, ओ माय गॉड। फ़र्स्ट ईद की शॉपिंग और फर्स्ट टाइम यूँ अपने मम्मा पापा के साथ मुझे उनको इस तरीके से बताना, इतनी शर्म आ रही थी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कलर लूँ ये वो। तो जी फाइनली मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था कौन सा कलर लूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे न्यू कलर्स थे और प्लेन शर्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कलरफुल एज़ टू कंपेयर कलरफुल। तो फिर हमने यहाँ से शर्ट्स बाय करी। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे जी स्टाइलो दिख गया था मुझे, भाई स्टाइलो पे आए और फिर सैंडल ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता। बट फ़िलहाल ऐसा हो गया क्योंकि मेरे ससुराल में ना फुटवेयर नहीं दिया जाता, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए, क्योंकि ना अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसलिए मुझे भी ईदी में फुटवेयर नहीं आया था। तो फिर हम लोग ने भी फिर सोचा कि नहीं लो। ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऐसा मेरे फ़ोन से यूज़ कर लेते। तो मैंने कहा चलें फिर कोई दूसरा प्रिंट में देख लेते हैं। बट मुझे ज़िपर वाले चाहिए, ज़िप वाला मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो भी यही यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे और ज़िप वाले पर्स देखे। सो मैनी ऑप्शन, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, कलेक्शन बहुत अच्छी थी। बट वही सो मैंने कन्फ्यूज़ कि कौन सा बाय करें। मम्मा ने कहा बस अब बहुत देख लिया, अब जल्दी से बाय कर लो। फिर हमें और भी चीज़ें बाय करनी थी। सो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पर्स देखने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया और फिर पर्स बाय कर लिया। यू कैन सी गाइस, ये तो मेरे हर ब्लॉग में आ ही रहा है आजकल, यू कैन सी गाइस। खैर, तो फिर हमने यहाँ से पर्स बाय किया। इसके बाद मुझे परफ्यूम लेना था, समझ नहीं आ रहा था जे डॉट पे जाऊँ या बनारसा पे जाऊँ। फिर इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे बनारसा पे चले गए थे, क्योंकि बनारसा पे इतनी ज़्यादा वीडियोस अलाउ नहीं करते। बट फिर भी मुझसे जितना हो सका मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर तो करना ही है। तो जैसे जैसे करके मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना ली थी। और यहाँ पे ना फिर मैं इतनी सारी फ्रेगरेंस चेक करने लग गई थी, यू कैन सी गाइस। क्योंकि यार इतना महंगा मैं परफ्यूम बाय करें। वैसे तो मैंने इसके काफ़ी सारे परफ्यूम्स यूज़ किए हुए हैं, बट मैंने सोचा कि अभी तो मैं इनकी सारी ही चेक करूँगी। और यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स ऑफ पे भी थे और ना कुछ पे ऑफ नहीं भी लगी हुई थी। फिर मैंने सारे चेक किए। मैं आपको दिखा नहीं सकती एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ से परफ्यूम बाय किया, मम्मा को भी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लग रही थी। तो परफ्यूम मैंने मम्मा की पसंद कर लिया और यहाँ से बाय कर लिया। फिर यहाँ पे वॉच के भी इतने सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, सो मैनी ऑप्शन गाइस, यू कैन सी गाइस। तो यहाँ पे ये रोलेक्स की वॉच थी, ये तो मेरे फैंसी ने पहनी हुई थी, आप लोग ने ईडी वाले व्लॉग में देखा होगा। मुझे इस तरह की वॉचेस से अच्छी लगती हैं ज़्यादा। ये रोलेक्स की वॉच तो बहुत ही प्यारी लगती है और ये ब्लैक वन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे भी सो कन्फ्यूज़ कि कौन सी बाय करें। फिर फाइनली हमने इस दफ़ा रोलेक्स की नहीं राडो की बाय कर ली। मैंने बोला कि चलें यही बाय कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये खाए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिस इज़ माय फेवरेट। ये ड्राई नट से फुल फिल्ड अप था, वनीला आइसक्रीम और पाइनएप्पल वनीला फ्लेवर था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे मार्केट में, क्योंकि मुझे ना फ्रूट टोकरी के लिए और ना बास्केट या ईद बॉक्स के लिए जिसमें ईदी चाहिए वो सब डेकोर के लिए सामान लेना था। और यहाँ पे मुझे एनवलप भी दिख गए थे। मम्मा ने कहा जो एनवलप तुम्हें दिया है ना उन्हें वही तुम ना दे देना। तो मैंने बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है यार, अच्छा नहीं लगता ना। तो मम्मा भी खैर मजाक ही कर रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास एनवलप के, बट मुझे ये दो अच्छे लगे तो लास्ट वन हमने ये बाय कर लिया। इसके बाद बास्केट्स वगैरह भी हमने देखी और ना रिबन्स देखी, बॉक्स वगैरह भी देखे और ना बास्केट्स में फिर ना मैंने सोचा नहीं यार बॉक्स ही ले लेते, क्योंकि आजकल बॉक्स ट्रेंड पे चल रहे हैं और ना जेंट्स के लिए तो बॉक्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे एज़ टू कंपेयर बास्केट्स। तो बॉक्सेस के भी हमारे पास सो मैनी ऑप्शंस थे। जैसा मुझे ब्लैक बॉक्स चाहिए था फाइनली वो फिर हमें मिल गया था थोड़ी ख्वारी करने के बाद। और फिर हम यहाँ पे प्रिंट वाले की शॉप पे आ गए थे, क्योंकि मुझे जैसा प्रिंट करवाना था एग्जैक्ट वैसे ही मुझे प्रिंट चाहिए था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, यहाँ पे भी हमें थोड़ी ख्वारी करनी पड़ी, बट फाइनली वो प्रिंट हो गया। एक सिंपल पेपर पर होता है, एक ग्लॉसी पेपर पर, बट मुझे ग्लॉसी पेपर पर ही चाहिए था। सो फाइनली शुक्र वो यहाँ पे ग्लॉसी पेपर पे भी प्रिंट निकलवा के दे रहे थे, वरना कहीं कहीं होता है कि ग्लॉसी पेपर पे मुश्किलों से प्रिंट निकलता है और उसके चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पे हम आ गए थे फ्रूट बास्केट के लिए पेपर लेने के लिए। फ्रूट बास्केट को हमें डेकोर करने के लिए पेपर्स की नीड थी, तो हमने कहा हम ये भी बाय कर लें। मेरे ससुराल से फ्रूट बास्केट नहीं आई थी क्योंकि उन लोगों में नहीं दी जाती, बट मम्मा ने कहा कि हम लोगों में दी जाती तो हम देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये झूले मुझे दिख गए थे। एक टाइम पर मुझे इतना क्रेज़ होता था राइड्स का, बट अब तो मुझे जब भी राइड्स लेनी होती है तो मैं लकी वन प्रेफर करती हूँ, या तो लकी वन ही जाती हूँ। इन बात तो बहुत कम अर्सा हो गया होगा, लकी वन ही हम प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद हम
पापा के एक फ्रेंड ने हमें गिफ्ट भेजा था। पापा के बहुत पुराने फ्रेंड हैं ये हकचंद ज्वेलर्स हैं। कोई इन्होंने मतलब पापा के लिए गिफ्ट नहीं, हम सब के लिए ये एक फैमिली गिफ्ट था। फिर हमने कहा ये क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लिया जाए। और ये कुरान पाक की कुछ आयतें थी इसमें, इस पर भी इन्होंने अपना टाइटल लगाया हुआ था। हकचंद ज्वेलर्स है पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है और ये हमें हर साल ही गिफ्ट भेजते हैं। तो इन्होंने ये हमें गिफ्ट भेजा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। कैन सी गाइस। फिर इसके बाद हमने ये ओपन कर रहे थे। इसके अंदर हलवे थे, हलवा था पता नहीं मिठाई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई नट्स से फिल था और ये बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। बट मैं मीठा थोड़ा कम ही खाती हूँ। मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर कर लेती हूँ। और गाइस आपको व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ये कुछ हम जो बास्केट वगैरह बना रहे थे फिर ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लाइट भी मुझे इतनी मुश्किलों से मिली थी क्योंकि ना ये डिकॉर की लाइट्स होती हैं ईद गिफ्ट्स वगैरह पे या गिफ्ट्स पे डिकॉर होती हैं, इतनी ईजिली लाइट्स नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों से मिली थी बट फाइनली शुक्र मिल गई थी। तो ये इसकी पूरी लुक कुछ किस तरह की होगी वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पे अभी मैंने छोटी सी व्लॉग के लिए बनाई थी तो मैंने आपको दिखा दी। अब ये सब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, फ्रूट बास्केट वगैरह और सब कुछ। ओके टाटा बाय बाय।